चैंपियन सीरीज स्टैटिक जीके की सीरीज में आज अपन डिस्कस करेंगे भारत के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। देखिए पहला ही प्रश्न है इसमें, विश्व विरासत स्थल कौन घोषित करता है? तो यूनेस्को घोषित करता है विश्व विरासत स्थल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनेस्को का यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष जो है 1945 में 16 नवंबर की तारीख थी। ठीक है, 1945 याद रखेंगे आप। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और पेरिस जो है अगर पूछता है किस नदी के किनारे है तो सीन नदी के किनारे है पेरिस, ये बात भी जरूर याद रखेंगे। और यूनेस्को के जो प्रमुख हैं वो वर्तमान में अपन अगस्त 2024 में जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसमें इनके प्रमुख हैं आंद्रे एजोले। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को जो है दो प्रकार के विश्व विरासत स्थल घोषित करता है, दो प्रकार के विश्व विरासत स्थल घोषित करता है। कौन कौन से? एक मूर्त करता है, मूर्त विरासत स्थल। मूर्त विरासत स्थल का मतलब होता है टेंजिबल, जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं, देख तो सकते हैं, साथ में उसको छू भी सकते हैं। तो ये मूर्त विरासत स्थल होते हैं, टेंजिबल साइट्स इनको बोलते हैं। और एक दो घोषित करता है अमूर्त विरासत स्थल, जैसे डांस हो गया, कोई कोई विशेष चीज हो गई जो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। ठीक है, उसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये अमूर्त विरासत स्थल होते हैं। ठीक है, तो पहले अपन डिस्कस करते हैं भारत में जो है यूनेस्को के मूर्त विरासत स्थल। टोटल 43 है मूर्त विरासत स्थल भारत में, और टोटल 15 है इंडिया में अमूर्त विरासत स्थल। ठीक है, तो यूनेस्को मूर्त विरासत स्थलों में भी 3 कैटेगरी है इसमें। देखिए, एक तो ये सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित करता है, भारत में सांस्कृतिक विरासत स्थल 35 है। ठीक है, एक प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित करता है, जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, ये 7 हैं भारत में। और एक मिश्रित जो है यूनेस्को साइट घोषित की जाती है, और भारत में एकमात्र है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये मिश्रित है। अब आइए डिटेल में अपन इसके बारे में देखते हैं, लेकिन पहले जो 7 प्राकृतिक स्थल है उनके विषय में जान लेते हैं। प्राकृतिक है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिमी घाट, सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी तथा फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, और केवला देवघाना नेशनल पार्क। ये मत सोचिएगा कि इतने में ही आपको निपटा दिया जाएगा, पूरे डिटेल के साथ हर एक पॉइंट आपको डिस्कस किया जाएगा। स्टैटिक जी के आप ये पूरा वीडियो देखिए, तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो कहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट, भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा घोषित किया गया था? तो अहमदाबाद घोषित किया गया था, याद रखिएगा। अहमदाबाद शहर की स्थापना की बात करें तो 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे जो है अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी, और यह पहला शहर था जो यूनेस्को ने जो है पूरे के पूरे शहर को ही यूनेस्को साइट घोषित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, विश्व में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किस देश में स्थित है एवं भारत का कौन सा स्थान है? तो सर्वाधिक जो है यूनेस्को की साइट्स जो है इटली में है 59 वर्तमान में, अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं। चाइना में सेकेंड नंबर पर है 57, और अपना प्यारा भारत जो है 6वें नंबर पर है, और 43 जो है विश्व विरासत स्थल हैं। और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है अगर पूछा जाता है तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। ठीक है, और विश्व विरासत सप्ताह भारत में 19 से 25 नवंबर के बीच में मनाया जाता है, तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका फैक्ट बनता है, जुलाई 2024 तक भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो 43 हैं अगस्त 2024 के डेटा के अनुसार। ठीक है, और 43वां अभी अभी घोषित किया गया है, इसका नाम है मोईदाम। मोईदाम जो कि असम में है। अब मोईदाम के बारे में अपन डिटेलिंग देखते हैं। यह अहोम राजवंश हुआ करता था असम का, उसको जो है टीला दफनाने की व्यवस्था है। ठीक है, टीला दफनाने की व्यवस्था है मोईदाम। ठीक है, इसे सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसकी श्रेणी जरूर याद रखिएगा, सांस्कृतिक श्रेणी है। ठीक है, इसे भारत में आयोजित हुआ है अभी हाल ही में 46वां यूनेस्को का सत्र हुआ है नई दिल्ली में 2024 का। इसी के दौरान इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, और मोईदाम का अर्थ क्या होता है? आत्मा का घर। यह ईंट व पत्थर के खोखड़े तहखाने हैं मोईदाम। ठीक है, याद रखेंगे। इससे पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आपको आपके संजू सर की मेहनत पसंद आ रही है तो स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिए। हमारा एक और चैनल है फैक्ट स्टडी जीके 24/7, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला फैक्ट देखते हैं अपन, एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन सा नेशनल पार्क जो है काफ़ी प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है, और यह एक सींग वाले गेंडों के लिए बहुत फेमस है, डबल स्टार लगा लीजिएगा इसमें। अगला आपका 6वां पॉइंट बनता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है, और इसे 1985 में यूनेस्को की साइट घोषित किया गया। अब अपन देखते हैं कुछ यूनेस्को की लेटेस्ट वाली साइट। 42वां विरासत स्थल है होयसाल के पवित्र मंदिर समूह। ठीक है, याद रखें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 41वां विरासत स्थल घोषित किया गया शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है,
40वां विरासत स्थल जो है धौलावीरा में स्थित है। धौलावीरा को जो है घोषित किया गया 40वां विरासत स्थल, और यह कच्छ गुजरात में स्थित है। 2021 में इसे घोषित किया गया। और इसके खोजकर्ता का नाम जरूर याद रखिएगा, जगपति जोशी। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा शहर था। तो इस तरह 360 डिग्री अपन किसी के बारे में, किसी भी कोई भी शब्द आ गया उसके बारे में 360 डिग्री अपन उसका पूरा देख कर चलेंगे। स्टैटिक जीके यही तो होता है। 39वां साइट अपन देखते हैं, तो ये है काकतीय रमप्पा रुद्रेश्वर मंदिर। ये सिर्फ इसका नाम है रुद्रेश्वर मंदिर, काकतीय वंश के द्वारा बनवाया गया। रमप्पा इसके वास्तुकार थे, और रुद्रेश्वर मंदिर है ये तेलंगाना में स्थित है। ये 39वां विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, याद रखेंगे इसके वास्तुकार रमप्पा है। ठीक है, काकतीय राजवंश ने इसको बनवाया था, ये देखिए। और 13वीं सदी में बलुआ पत्थर के द्वारा निर्मित है। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि इसके वास्तुकार कौन है, तो रमप्पा इसके वास्तुकार हैं। ये केबीसी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में देखिए 5 हैं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं 1983 में दोनों, एलिफेंटा की गुफाएं 1987, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 2004 में, और विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको असेंबल 2008 में घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की किस राज्य में स्थित यूनेस्को की साइट है। 1819 में इसकी खोज की गई थी, और यह महाराष्ट्र में स्थित है। और यह गुफाएं श्रीलंका के सिगरिया चित्रों की याद दिलाती हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देगा कि किस किस गुफा की जो है किस गुफा, कौन सी गुफा की जो चित्रकला है वो श्रीलंका के सिगरिया चित्रों की याद दिलाती है। ऐसे करके एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अजंता की गुफाएं आप सिंपली लगा देंगे आंसर। ठीक है, अगला फैक्ट बनता है अजंता गुफाओं के बारे में। अजंता की गुफाओं को सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काटकर बनाया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक एक एग्जाम ओरिएंटेड और पीवाईक्यू उसको ध्यान में रखते हुए आपको फैक्ट दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अजंता के बारे में बात करते हैं। इन गुफाओं में मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़ी आकृतियां दिखाई गई हैं, जैसे बुद्ध और जातक की कहानियां। अगला फैक्ट बनता है चित्रों में मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया है अजंता के बारे में। ठीक है, और चित्रों में नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। ये बात भी याद रखेंगे, पूछ लेगा अजंता की गुफाओं में जो बौद्ध चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है अथवा किस रंग का प्रयोग नहीं किया गया, तो याद रखेंगे। ठीक है, और अजंता की गुफाएं 2 चरणों में बनाई गई। प्रथम चरण अशोक के कार्यकाल में, और द्वितीय चरण गुप्त काल के दौरान बनवाई गई थी। अशोक किस वंश का था, मौर्य वंश का। मौर्य वंश का जो है संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा शासक था बिंबिसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम और बिंदुसार का लड़का ही था अशोक। ठीक है, तो याद रखेंगे। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था, याद रखेंगे। 10वां क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश के आगरा के किलों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, 1983 में। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। इसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं। ठीक है, आगरा के किले को 16वीं शताब्दी में अकबर के द्वारा लाल बलुआ पत्थरों के प्रयोग से निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका। आगरा के किले के अंदर जहांगीर महल है, दीवान आम है, मोती मस्जिद है, दीवान खास है, नगीना मस्जिद है, मुहम्मद बुर्ज है, और यह अष्टकोणी मीनार है, मुहम्मद बुर्ज। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे। और देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश में ही आगरे का ताजमहल स्थित है। इसे 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में ही फतेहपुर सीकरी भी है, जिसे 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और फतेहपुर सीकरी को 16वीं शताब्दी में अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया इसका। और फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक मुगलों की राजधानी भी था। और फतेहपुर सीकरी का नाम फतेहाबाद था, जिसका अर्थ क्या होता है, विजय का शहर होता है। तो ये सारे फैक्ट जो है 1 नंबर के फैक्ट आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। 11वां क्वेश्चन बनता है आपसे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, 13वीं शताब्दी का है, 1984 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया। इसे बनाने का श्रेय 1250 ईस्वी पूर्व में गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कोणार्क सूर्य मंदिर महानदी डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। अगला फैक्ट बनता है आपका महाबलीपुरम की स्मारक किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। इन्हें 1984 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया। इनका निर्माण पल्लव राजाओं के द्वारा करवाया गया महाबलीपुरम का। और इनका निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट और बंगाल की खाड़ी के किनारे चट्टानों को काट कर करवाया गया है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे। अगला फैक्ट बनता है ऐसा माना जाता है कि महाबलीपुरम के स्मारकों में अर्जुन व भागीरथ की तपस्या जैसे शिलालेख भी पाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं एसएससी में। ठीक है, और अगला फैक्ट बनता है इसके बारे में 1987 में तमिलनाडु को ग्रेट लिविंग चोला मंदिरों को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, तो ये जरूर याद रखेंगे। 13वां फैक्ट बनता है आपका केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और इन्हें 1985 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। इनका पुराना नाम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता था।
और केवला देवघाना एक रामसर साइट भी है, ठीक है। रामसर साइट एक अलग से स्टैटिक जीके का टॉपिक है, वहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। और यह साइबेरियन क्रेन के लिए अति प्रसिद्ध है, ये भी जरूर याद रखेंगे। 14वां फैक्ट आपका बनता है 14वां फैक्ट आपका बनता है द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैटेजन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस ये किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। इन्हें 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह पुर्तगाली वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है और यह कैथोलिक परंपरा के कई चर्चों का एक समूह है, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला फैक्ट आपको बनता है खजुराहो मंदिर समूह के विषय में, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित है, छतरपुर जिले में, और इन्हें 1986 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। और खजुराहो के मंदिर जो है, इनका निर्माण 900 से 1150 ईस्वी के मध्य में चंदेल शासकों ने करवाया था। इन मंदिरों का निर्माण नागर शैली की उपशैली पंचायतन शैली के मंदिर क्या कहलाते हैं? एक मंदिर जैसे यहाँ हो गया, एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर यहाँ और एक मंदिर यहाँ, इसे पंचायतन शैली कहा जाता है। तो जो ये खजुराहो के मंदिर पंचायतन शैली में ही बने हुए हैं। और इन मंदिरों के अंतर्गत कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, घटाई मंदिर आदि स्थित हैं, ठीक है। इन मंदिरों में हिंदू एवं जैन धर्म के विशेष प्रभाव दिखते हैं। जो घटाई मंदिर है ना, इसमें ये जो है जैन धर्म से ही संबंधित है। अगला फैक्ट बनता है हम्पी समूह स्मारक के मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब हम्पी समूह के बारे में फैक्ट देखते हैं। हम्पी समूह के मंदिर 1986 में यूनेस्को साइट घोषित किए गए। 14वीं शताब्दी में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर एवं बुक्का के द्वारा इसको बसाया गया था। 50 रुपए का नोट देखेंगे तो वहां पर भी आपको हम्पी के रथ मंदिर अंकित मिल जाएंगे। और हम्पी के समूह के स्मारकों को सीरियल नामांकन स्थल भी कहा जाता है, ये जरूर फैक्ट याद रखिएगा। सीरियल नामांकन स्थल का मतलब क्या होता है? कुछ सामान्य संस्कृति से संबंधित साइटों के समूह को विश्व धरोहर स्थल में जब शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें सीरियल नामांकन स्थल कहते हैं, ठीक है। और अगला फैक्ट बनता है पदटक्कल के स्मारक भी जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, उन्हें 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला फैक्ट बनता है सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैंग्रोव वनों के लिए अति प्रसिद्ध है, यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन समूह है। और सुंदरबन नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए अति प्रसिद्ध है, और यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अलग से अपन स्टैटिक जीके का टॉपिक ही पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें पूरा डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। 18वां फैक्ट बनता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। 2005 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया, यह भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, इसे जो है 1993 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वारा 1193 में शुरू करवाया गया था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता था, जो है इसे लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता था, ये देखिए मैंने बता दिया, ठीक है। और बाद में इल्तुतमिश के द्वारा भी इसमें 3 मंजिलें जुड़वाई गई थी। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? सुल्तान रजिया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की ही बेटी थी। और जो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम शासका थी, तो ये बात भी याद रखिएगा। और जो है कुतुब मीनार एक 5 मंजिला इमारत है, इसमें आखिरी मंजिल जुड़वाने का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी करवाया गया, तो ये फैक्ट भी जरूर याद रखिएगा। तो इसमें किन किन राजाओं का योगदान है? इसमें इल्तुतमिश का योगदान है, कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान है, और अलाउद्दीन खिलजी का भी योगदान है। और कुतुब मीनार परिसर में शामिल है अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश की कब्र भी स्थित है, और इल्तुतमिश की कब्र एक लौह स्तंभ है, याद रखिएगा। अगला फैक्ट आपका बनता है 20वां सांची का बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, और ये रायसेन जिले में है। 1989 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया। सांची बौद्ध स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा 3वीं शताब्दी में करवाया गया। सांची का जो स्तूप है 200 रुपए के नोट पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा सांची का स्तूप, तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे, है ना। 21वां फैक्ट बनता है एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं को फैक्ट देखते हैं 1983 में यूनेस्को साइट। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया। एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इन गुफाओं में 34 मठ व मंदिर हैं, एसएससी में पूछा जा चुका है। यह 3 समूह में बटे मंदिर है, हिंदू, जैन और बौद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। अगला फैक्ट है ताजमहल किस वर्ष यूनेस्को साइट घोषित किया गया? 1983 उत्तर प्रदेश। ताजमहल के बारे में फैक्ट देखते हैं। शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसकी मृत्यु 1631 में हो गई थी। इसके निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। इसका निर्माण 1632 से 1653 के बीच किया गया। ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, और ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, और यह एक मकबरा है, ये भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 23वां फैक्ट बनता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 1999 में, यह वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। 24वां नीलगिरी पर्वत रेलवे को किस वर्ष शामिल किया गया? 2005 में, तमिलनाडु में। कालका शिमला रेलवे को जो है 2008 में शामिल किया गया, ये हिमाचल प्रदेश में।
एक अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने पर्वतीय रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो 3 है। तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया ऊपर अपन ने, ठीक है। 27वां फैक्ट बनता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, 1988 में जो है शामिल किया गया यूनेस्को साइट में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है। इसके विषय में मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था। हुमायूं मकबरे के बारे में देखते हैं। 1993 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में निर्मित है। हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहते हैं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी थी बेगा बेगम, इसे हाजी बेगम भी कहते थे, इसने करवाया था 1565 से 72 के बीच में। और इसकी मुगल वास्तुकला शैली को मुगल वंश के नेक्रोपोलिस के रूप में भी जाना जाता है। हुमायूं के मकबरे को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां फैक्ट है, महाबोधि मंदिर परिसर किस राज्य में स्थित एक विश्व विरासत स्थल है, तो बिहार में है, 2002 में शामिल किया गया। सम्राट अशोक के द्वारा बोधि वृक्ष, इसका वैज्ञानिक नाम बोधि वृक्ष का है फिकस रिलीजियोसोपा, ठीक है, याद रखिएगा। और इस समय क्वेश्चन जो है एसएससी के टेढ़े मेढ़े बनते हैं, तो याद रखिएगा बोधि वृक्ष का वैज्ञानिक नाम फिकस रिलीजियोसोपा है। और इसके आसपास 3री शताब्दी में निर्माण करवाया गया था। गौतम बुद्ध को प्रबुद्ध प्राप्त यहीं पर हुआ था, ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं, भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। 31वां 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले यूनेस्को में शामिल किया गया। ये पहाड़ी किले दिए हुए हैं, रणथंभौर किला, आमेर का किला, सोनगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला और गागरेन का किला, ठीक है, याद रखेंगे। अगला फैक्ट बनता है, सीएसटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किस राज्य में स्थित स्थल है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। 2004 में शामिल हुआ। इसे गोथिक शैली में निर्माण करवाया गया था। इसके डिजाइनकर्ता का नाम था फेडरिक विलियम स्टीवंस। इसका पुराना नाम है विक्टोरिया टर्मिनस और यह मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है 33वां, चंपानार पावागढ़ पुरातात्विक पार्क किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। यहाँ 10 अवतार विष्णु मंदिर समूह है, इन्हें 2004 में यूनेस्को साइट शामिल किया गया। और पावागढ़ पहाड़ी चोटी पर स्थित कालिका माता मंदिर और जैन मंदिर प्रसिद्ध स्थल है। गुजरात में देखते हैं, रानी की वाव 2014 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया और इसे द क्वींस स्टेपवेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे। और अहमदाबाद शहर को 2017 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह पहला शहर था जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। और धौलावीरा को 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगला फैक्ट बनता है, लाल किला परिसर, ये दिल्ली में स्थित यूनेस्को साइट है। 2007 में इसे शामिल किया गया। व्यापम मध्य प्रदेश में पूछा जा चुका है। यह यमुना नदी के किनारे है। इसका निर्माण शाहजहां ने इंडो इस्लामिक व मुगल स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण के रूप में करवाया था। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस का भाषण लाल किले परिसर से ही देते हैं। और शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के हिस्से के रूप में इसका निर्माण जो है करवाया था, ठीक है, हिस्से के रूप में इसे बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। 2010 में यूनेस्को साइट घोषित हुआ। खगोली वेधशाला है। इसका निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1734 में करवाया गया था। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, इन्हें 2012 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। इनमें से देख लेते हैं प्रमुख पहाड़ियां। अगस्त्यामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु व केरल में पड़ती है। ताल कावेरी कर्नाटक में, पेरियार केरल में, नीलगिरी तमिलनाडु में, अन्नामलाई केरल में, सह्याद्री महाराष्ट्र में, कुद्रेमुख कर्नाटक में। पश्चिमी घाट को दुनिया के 10 जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके बारे में अपन बायोस्फीयर रिजर्व में डिटेल से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर भारत का दूसरा शहर था जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। राजस्थान में स्थित है। इसे किस वर्ष यह तमगा हासिल हुआ, 2019 में, ठीक है। इस शहर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर और बिरला मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, 2014 में शामिल है। और यह क्वेश्चन आ चुका है कि अल्पाइन घास के मैदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये, ठीक है, ग्रेट हिमालयन याद रखिएगा। और हिम तेंदुए के लिए भी प्रसिद्ध है। 39वां फैक्ट देखते हैं, नालंदा महाविहार 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। 40वां, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह सिक्किम में स्थित है। और यह एक मिश्रित यूनेस्को साइट है, याद रखिएगा। और थोलुंग मठ यहीं पर स्थित है। 41वां जो आपके फैक्ट बनता है, 41वां फैक्ट बनता है जो ली कार्बूजियर की वास्तुकला। ली कार्बूजियर की वास्तुकला कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। 2016 में जो है यूनेस्को में जो है शामिल किया गया, ठीक है, याद रखेंगे जरूर। अगला क्वेश्चन, इसमें जो है 17 साइटों का ये पूरा का पूरा समूह है चंडीगढ़ में, तो याद रखेंगे। अगला फैक्ट बनता है, विक्टोरियन गोथिक वार्ड डेको असेंबल किस राज्य में विरासत है, महाराष्ट्र में स्थित है। 2018 मुंबई हाई कोर्ट 2018 में शामिल किया गया। इसमें क्या क्या आता है, इसमें मुंबई हाई कोर्ट आता है, क्लॉक टावर आता है, इरोस सिनेमा और मुंबई विश्वविद्यालय जो है भवनों का ये पूरा का पूरा समूह है, ठीक है। तो इसी को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखते हैं, एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। इसके विषय में फैक्ट देखते हैं, इन्हें 1987 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। मुंबई के 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित द्वीप पर है। एलिफेंटा द्वीप को धारापुरी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है।
और यह मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है और इनका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया था। अब अपन अमूर्त विरासत स्थल देख लेते हैं, लेकिन एलिफेंटा के बारे में 2 और फैक्ट देख लेते हैं। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर पर हाथी के कारण दिया था और ये 2 समूह हैं। पहला समूह हिंदू धर्म को समर्पित है, जो शिव को समर्पित है, और दूसरा बौद्ध गुफाओं को समर्पित है। तो ये जरूर याद रखेंगे। अब यूनेस्को अमूर्त विरासत स्थल देखते हैं जिन्हें अपन छू नहीं सकते। देखो, वैदिक जाप 2008 में शामिल किया गया। इधर आप सन देख सकते हैं, रामलीला को 2008 में, कुट्टियम केरल का सांस्कृतिक नाटक ऐसे 2008 में, रमण गढ़वाल हिमालय का ऐसे 2009 में, और मूदियट्टू नृत्य नाटक केरल 2010 में। यह जो है नृत्य नाटक है जो काली और दारिका के बीच युद्ध की कहानी को प्रस्तुत करता है। कालबेलिया डांस को 2010 में शामिल किया गया, इसे सपेरा डांस भी कहते हैं। छऊ नृत्य को 2010 में, लद्दाख बौद्ध जाप को 2012 में, मणिपुर संकीर्तन को 2013 में, और जांडियाल गुरु ठेठरे जो कि पीबी शिल्प बर्तन होते हैं, ये पंजाब के हैं, इन्हें 2014 में शामिल किया गया। योग को 2016 में, और योगा दिवस 21 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। नवरोज जो पारसी नववर्ष है, इसे 2016 में, और कुंभ का मेला 2017 में शामिल किया गया। कुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है, याद रखिएगा। प्रयागराज, उज्जैन, त्र्यंबक, नासिक, हरिद्वार। ठीक है, याद रखेंगे। प्रयागराज में, उज्जैन में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में, और हरिद्वार में, इन 4 जगहों पर लगता है। लेटेस्ट है दुर्गा पूजा, कलकत्ता की दुर्गा पूजा 2021 में, और गुजरात का गरबा डांस 2023 में 15वीं जो है अमूर्त विरासत स्थल सूची में शामिल की गई। अब PYQs देखते हैं इन्हीं पर। ठीक है, पहला PYQ देखते हैं। विश्व विरासत स्थल और माचू पिच्चू का ऐतिहासिक अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? पेरू देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की सभ्यता का जश्न मनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो पट्टडकल नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में अपने योगदान के लिए चेन्नई को किस वर्ष यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? 2017 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया नवंबर भारतीय में। यह कौन से नंबर का था? यह 40वां था, याद रखिएगा। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में छाऊ नृत्य को किस वर्ष शामिल किया? 2010 में। अगला क्वेश्चन है, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित यूनेस्को साइट है? तो यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सूची में से लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। अगला है, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं, याद रखिएगा। सारे PYQs हैं जो पूछे गए हैं। अगला है, अगस्त 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? 43 है। अगला क्वेश्चन है, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं। सारा कुछ अपन ने डिस्कस किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे के सारे PYQs अपन इसीलिए लेकर आए हैं कि आपको पता चले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, भारत के कौन से स्थल को 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। सुंदरबन अपन ने देखा हुआ था, ठीक है, अपन ने स्पेशली देखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। अगला पूछा गया, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल समृद्ध परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया? चेन्नई को। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था SSC में कि कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थिति स्थल सूची में शामिल किया गया? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे बनता है कि किस महाद्वीप में धरोहर स्थल सबसे अधिक है? तो यूरोप में सर्वाधिक धरोहर स्थल है, और इटली में, वैसे देश के हिसाब से देखा जाए तो इटली में सबसे ज़्यादा है। अपना भारत 6वें नंबर पर है ना। अगला प्रश्न पूछा गया, मार्च 2016 में जैव सुरक्षित परिक्षेत्र को यूनेस्को के जैव सुरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो अगस्त मलाई जैव सुरक्षित परिक्षेत्र को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गोवा में मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है? इसका नाम है बोम जीसस का बिसेलिका, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न पूछा गया, रेलवे में यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस राज्य में स्थित है? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया, दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 शहरों को शामिल किया गया? ये क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, ठीक है, पूरा का पूरा शहर नहीं घोषित किया गया। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क सूची में वाराणसी और जयपुर को लाया गया, जबकि पूरा का पूरा शहर जो है अहमदाबाद और जयपुर है। तो याद रखेंगे, पहला शहर अहमदाबाद है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? ये देख लिया था अपन ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आपका ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपके संजू सर की मेहनत आपको पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर देना दोस्त।